जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे GK GS की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग GK GS सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए और डबल स्टार इस क्वेश्चन पर लगाइए, पेपर में पूछा गया है। तो बात करें साथियों यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म की, तो इसकी स्थापना जो है अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब करी गई थी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, 1582 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1582 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? डबल स्टार लगाइए। और ये प्रश्न साथियों कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछा गया है। तो भाई भारत का नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखें, समुद्रगुप्त को। किसे भाई? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आप लोग करिएगा यहाँ पर फटाफट। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका दिया है सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आप देखेंगे त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? डबल स्टार लगाइए साथियों, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये सारे प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, ये जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बात करें साथियों महाराजाधिराज की उपाधि की, तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 है, हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। चलिए, हुमायूं नामा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा भाई गुलबदन बेगम। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथी जानते होंगे हुमायूं नामा जो है हुमायूं के जीवन और शासन पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा जो पुस्तक है इसको लिखा गया था। सवाल नंबर 6 है, भारत में जो है परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए भाई फटाफट प्रयास करिएगा आप लोग यहाँ पर। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है? डिगबोई है, चंद्रपुर है, रानीगंज है, कलपक्कम है। यहाँ पर सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो भाई यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं कलपक्कम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका 4th ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 7वां। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, या विषुव कहते हैं, या संक्रांति कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है साथियों इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा साथियों, इसे जो है अपसौर कहा जाता है। क्या भाई? अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो निम्न दूरी होती है इसे साथियों बोलते हैं उपसौर। क्या? उपसौर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं।
साथियों एक सवाल और आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे अपसौर कब होता है, अपसौर हमने जैसा कि आप सभी को बताया पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है अपसौर के दिन, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और ये घटना साथियों 4 जुलाई को होती है, ध्यान रखिएगा। अपसौर जो है आपका 4 जुलाई को होता है, और उपसौर जो होता है यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 3 जनवरी को, ठीक है। और सबसे अधिक दूरी कब होती है, 4 जुलाई को, ठीक है। ये डेट भी आप लोग ध्यान रखें। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अपसौर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित तिथियों में से जो है किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप लोग प्रयास करें। तो भाई यहाँ पर जो आपका 21 जून दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से जो है कौन जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर बताइएगा। वलित पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत दिया है, गुंबदकार पर्वत और आपका दिया है अवरोधी पर्वत। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो है साथियों आपका अवरोधी पर्वत जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है। डी विकल्प आपका राइट है। निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है, मेयान ज्वालामुखी साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है, याद रखें ये आपका जो है फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है साथियों, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। बिजली चमकन व मेघ गर्जन विशेषता जो है किस मंडल की है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल दिया है। यानी जो मौसम चेंज होता है साथियों, ये आपका किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो याद रखें दोस्तों, ये आपका जो है समताप मंडल के अंतर्गत, माफ़ कीजिएगा समताप मंडल नहीं होगा ये साथियों, इसमें हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। याद रखें ए विकल्प आपका जो दिया है यही बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शीत महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा यहाँ पर। शीत महासागरीय धारा जो है इसमें से आपकी कौन सी है। ब्राज़ील की रोशियो धारा दिया है, बेंगुएला है, गल्फ स्ट्रीम है। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी बेंगुएला धारा। कौन सी साथियों, बेंगुएला धारा जो है ये शीत महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दे दिए गया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया, ध्यान रखिएगा साथियों 2005 में। कब साथियों, 2005 में। आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 2005 पर, तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा जून 2005 में, ठीक है। डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो है दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, M.N. राय के द्वारा। यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों M.N. राय ने जो है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य था पारंपरिक राजनीतिक दलों के बजाय जनता के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देना, ठीक है। तो बी विकल्प आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी लोग जा रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए थे ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आप जानते होंगे साथियों 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल ये रहा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है और महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार छापिएगा आंसर। तो बात करें साथियों वित्त आयोग के गठन की, तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद आप देखेंगे 280 के अंतर्गत। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने,
संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7 और 9 दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। चलिए भाई, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाए? सही उत्तर साथियों आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से जो है कितने न्यायाधीश करते हैं? तो 5 न्यायाधीश करते हैं। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए भाई, लोक अदालत द्वारा जो है पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब करी गई थी? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग। तो भाई 4 अप्रैल 1977 को। कब साथियों? 4 अप्रैल 1977 को जो है लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई करी गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? किप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान है, नेहरू रिपोर्ट है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो साथियों संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। आप देखेंगे बी ऑप्शन जो आपका दिया है यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण गंगा साथियों किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। और इसे ही साथियों वृद्ध गंगा भी कहते हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो आप देखेंगे साथियों जो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी नदी है, और ये साथियों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी से साथियों सवाल कई बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला सवाल ये देख लीजिए, पंडित शारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए, सभी उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर सभी साथी प्रयास करिएगा। पंडित शारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? संगीत रत्नाकर। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, भारत में जो है सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिया है, तो वो है साथियों आपका क्या भाई? आप लोग एक बार प्रयास करिएगा। मध्यकाल को साथियों आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इनमें जो है एक संधि प्रकाश राग है, जौनपुरी, भैरव, विहाग, वृंदावनी, सारंग, बताएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे बिहाग जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और बिहाग राग को साथियों रात्रि के आरंभिक समय में गाया जाता है, और इसे जो है संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो 3rd ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। इनमें से जो है एक संगीतमय माना जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका दिया है अथर्ववेद। तो बात करें यहाँ पर, एक बार प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। तो देखिए संगीतमय किसे माना जाता है भाई? वो है आपका सामवेद, क्योंकि साथियों साम का अर्थ ही होता है क्या? गायन करना। ठीक है, और ये सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। तो बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा भाई। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की? क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इसका भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो साथियों जो अल्फांसो है ये किसकी प्रचलित किस्म है? याद रखिएगा ये साथियों आम की है। ऑप्शन नंबर जो 3rd दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये साथियों अल्फांसो जो है आम की एक किस्म होती है। ऑप्शन नंबर 3rd वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? खटभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि, पूरक विधि? चलिए सभी लोग दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए भाई प्रयास करेंगे आप लोग आंसर देने के लिए।
यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा आप लोग, पहाड़ियों में जो है मिट्टी के क्षरण से बचने के लिए कंटूर बागवानी की जाती है। इसमें बाग खेतों की ढलान के समानांतर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे सवाल पूछे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, आप कहिएगा कंटूर विधि। ठीक है, सवाल नंबर ये रहा, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या है, इसमें से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चलिए, जेली बनाने के लिए जो है सबसे आवश्यक इसमें से क्या है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 29 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पेक्टिन साथियों एक प्राकृतिक गुठली तत्व है जो जेली को गाढ़ा और सेट करता है। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर आपके सामने 30 दिया है, ध्यान से देखिए। आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणीय है, अल्फांसो, नीलम, चंद्रकरण, दशहरी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। आप सभी साथी प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर भाई आप लोग एक बार प्रयास कर लीजिए, उसके बाद आंसर बताते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणीय होती है, वो है आपकी चंद्रकर्ण। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है कृंतक हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, काट छांट हेतु। तो गार्डन रेक जो होता है साथियों इसका प्रयोग करते हैं खरपतवार एकत्रीकरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। सवाल नेक्स्ट है, अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में, बताएं। अचल संधि जो है ये आपका कहाँ पर पाई जाती है, तो साथियों जो अचल संधि होती है ये आपकी कलाई में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिक्स्ड ज्वाइंट। अगला सवाल देखें, ये रहा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी जानते होंगे। इसमें जो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, H2O जो होता है ये आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, सवाल नंबर अगला है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। जो रक्त की साथियों शुद्धि होती है वो होती है आपकी गुर्दे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें ए विकल्प करेक्ट है। लाल ग्रंथियों द्वारा जो है कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। 35 का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। टाइलिन है, रेनिन है, एमाइलेज दिया है, पेप्सिन है। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए, एमाइलेज जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कल्फ लगाया जाता है, बताइए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका रेशमी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। साथियों रेशमी वस्त्रों में जो है अरारोट का कल्फ लगाया जाता है ताकि उनके धागे को मजबूत और चिकना बनाया जा सके। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 37 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। गुरुत्वीय जल, कोशिकीय जल, आर्द्रता ग्रही जल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, कोशिकीय जल। अगला सवाल ये रहा, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पन्न वाली भैंस का नस्ल जो है कौन सा होता है। 38 का आंसर बताइए। यानी सबसे ज़्यादा फैट जो है किस भैंस के दूध में होता है, तो वो है आपकी मुर्रा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें और ये रहा आपका अगला सवाल, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों ये जो होता है आपका गुल्ली डंडा जो होता है ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का खरपतवार होता है जो गेहूं की फसल के साथ उगता है, गेहूं के खेत में आप देखेंगे पाया जाता है। और ये साथियों बहुत ही हानिकारक पौधा होता है। इससे क्या होता है, ये जो है जो जल होता है वो ज़्यादा अवशोषित करता है और गेहूं की जो फसल होती है उसमें जो आप कह सकते हो जो उत्पादन क्षमता होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखें, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए कितना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, तो हो जाएगा आपका 8 से 10%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन जो है भूक्षरण का कारक नहीं है, निम्न में से जो है कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है। जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई, तृण रहित खेती। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ढाल के विपरीत जुताई। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, भूक्षरण में जो है जल, वायु और तृण रहित खेती मुख्य कारक होते हैं। ढाल के विपरीत जुताई तो मृदा संरचना को बनाए रखने में जो है मदद करती है। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। नीले रंग के बाद आप देखेंगे कौन सा रंग आता है भाई, तो वो होता है आपका हरा रंग। कौन सा भाई, हरा रंग। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रस्किन के अनुसार कला क्या है। रस्किन के अनुसार जो है कला क्या है, एक बार बताइएगा। चलिए साथियों, जॉन रस्किन के अनुसार जो है कला केवल सौंदर्य नहीं है बल्कि जीवन और अनुभव की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। राज्य ललित कला अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है, बताइए। आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और आपका दिया है कानपुर। कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो ललित कला अकादमी देखेंगे साथियों ये आपका है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। आपका सही उत्तर जो है साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका क्या भाई, वो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है जहांगीर। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ये सवाल साथियों पेपर में पूछा जा चुका है। 46 का आंसर दीजिएगा। प्राथमिक रंग की बात करें तब होते हैं आपके 3। ठीक है, लाल, नीला और पीला। कौन से भाई, लाल, नीला और पीला। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सेकंड है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। चलिए, पेनाल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है। ये साथियों आप देखेंगे ये आपका हॉकी से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है। क्या भाई, टेक ऑफ बोर्ड जो है ये आपका किस स्पर्धा से संबंधित है। तो आप देखेंगे साथियों ये आपका लंबी कूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेक ऑफ बोर्ड साथियों लंबी कूद में प्रयोग किया जाता है जिससे खिलाड़ी कूद प्रारंभ करता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है। बताइए, बोनस लाइन जो है ये आपका किस खेल से संबंधित होता है। तो ये आपका साथियों कबड्डी से संबंधित होता है। साथियों कबड्डी में जो है बोनस लाइन पार करने पर खिलाड़ी को अतिरिक्त अंक जो है मिलते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये है लास्ट, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर आप जानते हैं कि आपको देना होता है। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो लोग यहाँ पर आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग क्लास देखने के लिए आप सभी लोग जो है चैनल पर बने रहिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा, हेल्प मिलेगी आपको। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।